सुरक्षा न मिलने पर अशोक सिंह समर्थक संघ पहुंचे डीएम ऑफिस। समर्थकों ने की नारेबाजी, डीएम ने दिया आश्वासन। बता दें, समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी अशोक सिंह ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। अशोक सिंह प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया न कराए जाने से परेशान हैं। बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। जब अशोक सिंह जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तो जिलाधिकारी किसी कार्य में व्यस्त थे, जिससे अशोक सिंह से मुलाकात होने में देर हो गई। तभी उनके समर्थकों अशोक सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर अशोक सिंह से ज्ञापन लेना चाहा, लेकिन वो जिलाधिकारी से मिलने की जिद पर ही रहे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि मैं लोकसभा 73 का प्रत्याशी हूं और भाजपा के प्रत्याशी को मुझसे हार का डर है, जिसकी वजह से मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मुझे अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जिसकी मांग को लेकर मैं डीएम से मिलने आया था। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मिलना चाहता हूं, 2 बार मिल के गया, अपनी फरियाद कह चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपके साथ नहीं होगा। कहाँ है ना, एक पुलिस भी नहीं मेरे साथ। कहाँ से जब मार दिया जाऊंगा तब मेरी लास्ट पे अर्थी पे आप फूल चढ़ाने के लिए आएंगे क्या डीएम साहब? जब मेरा परिवार मुझे कंधा देने के जाएगा तब डीएम साहब आएंगे क्या? फिर आपने प्रोटोकॉल फिर अब क्यों? जब मैं 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, मैं 2 बार कह चुका हूँ उनसे, उनके ऑफिस में जाके बराबर 3-3 घंटा इंतजार करके, 4-4 घंटा इंतजार करके, यानी मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं उम्मीदवार। फिर निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या? मुझे लिख के देना पड़ेगा निष्पक्ष चुनाव होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं वापस चले जाता हूँ या अपनी जिंदगी को कोई हित त्याग देता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। फिर चले जाऊंगा, फिर वही होगा। अभी हो सकता है अब गारंटी देते हैं 2 घंटे में अगर मेरी लाश मिली तो आप मेरे परिवार को बचाने का जिम्मेदार लेते हैं। मैं यहाँ से निकलता हूँ ज्ञापन देके, अगर 2 घंटे में उनके लोग मुझे मार दे तो जिम्मेदार आप हैं। लिख के दीजिए, मैं जाता हूँ। आप लिख के दे दीजिए कि अगर आपकी हत्या होती है तो नहीं। अभी और कौन सा समय? 5 दिन चुनाव, कितना समय? आज ही का समय दिलवा देता हूँ। आप ज्ञापन दे देंगे कि आप ही का समय दिलवा देता हूँ। मैं बड़े चक्कर में हूँ। आप किसके साथ बिजी हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ बिजी हैं क्या? नहीं, पीसी चल रही है। तो हम तो 4 घंटे से तो खड़े हैं। अरे भाई 4 घंटे, इसके पहले भी 4 घंटा, एक दिन 4-4 घंटे मैं यहाँ पे इंतजार करके गया हूँ डीएम से। तीसरे दिन मिले हैं, यानी 24 घंटा इंतजार करने के बाद डीएम साहब ने तो क्या उम्मीदवार हूँ। अध्यक्ष जी, किस मांगों को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है। मैं डीएम महोदय को, डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को इसके पहले भी, पर्चा भरने के पहले ही, जब मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था, मुझे अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद हमको जेल में भी भेज दिया गया था और मैं जब 2 घंटे बाद जमानत लेके मैं रिहा हुआ था, तो मैं माननीय कृपाशंकर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर उनके साथ में फुटर बजा के 15-15 पुलिस चलते हैं और मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या वो नंबर हमारा खोखला है? क्या वो मेरा नंबर डुप्लीकेट है? क्या मैं कैंडिडेट का जो मेरा पर्चा पास हुआ है उम्मीदवार का, क्या वो सही पर्चा नहीं है? अगर मैं पर्चा पास हुआ है तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो 15 पुलिस चल रही है, हमारे साथ एक भी पुलिस क्यों नहीं है? क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? क्या मैं उम्मीदवार नहीं है? क्या भारतीय संविधान ये कहता है यही निष्पक्ष चुनाव है? भारतीय संविधान कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, निर्वाचन अधिकारी कहता है निष्पक्ष चुनाव होगा। तो निष्पक्ष चुनाव इसको कहते हैं जब यहाँ पे देश का में आचार संहिता लागू हो गया है, यहाँ पे न कोई प्रधानमंत्री है, न कोई सांसद है, न कोई मिनिस्टर है, जब ये चीज़ें हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर लड़ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि तो फिर मैं क्या मैं उस रेस में नहीं हूँ? क्या आप बीजेपी का ही सुनेंगे जो सत्ता पक्ष में उसका ही? तो अगर यही चुनाव है तो फिर हम चुनाव कैसे लड़ें? अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मेरी जाने जाती है इनके द्वारा, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा परिवार अनाथ होता, उसका जिम्मेदार क्यों है? आज हमारे साथ एक भी गनर नहीं चल रहा है, क्यों? कारण बताएं। क्या मेरे ऊपर खतरा नहीं है? उनके लोग मिलते हैं, मुझे तौलिया उड़ा देते हैं, स्कार्फ उड़ा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। क्यों इतनी दादागिरी? इस तरह से चुनाव होता है क्या? मेरे लिए उनके लिए कोई आदेश नहीं है, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है। शपथ तो डीएम महोदय ने भी खाया है ये निष्पक्ष चुनाव के लिए। शपथ तो हमको भी खिलाया गया है कि हम अगर सांसद बनेंगे तो देश को निष्पक्ष के रूप में देखेंगे। और जब उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करते हैं और इस तरह से मेरा अपमान होगा, भारतीय जनता पार्टी मेरा अपमान करती है, हुटर बजा के मेरे आगे पीछे चलती है, हमको बेइज्जत करने का काम करती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर धक्का देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको
भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्ती हमको शामिल होने की बात करते हैं, हमको हमारे साथ धक्का करने का काम करते हैं, तो इससे अच्छा है, बेहतर हमें मर जाना। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर डीएम साहब मेरे अनुरोध को नहीं सुनते हैं तो मैं यहीं आत्महत्या कर दूंगा, यहीं अपनी जान को दूंगा। लेकिन दूसरा अशोक सिंह फिर पैदा होगा, समाज विकास क्रांति पार्टी का मेरे मरने के बाद दूसरा कैंडिडेट आएगा, उतरेगा और मैदान में आएगा।